जीपीएससी अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस का पार्ट 2 जो है आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत वास्ट लगेगा, और वाकई में है, क्योंकि उसमें देखेंगे तो केवल अधिनियम जो है वही 20 के आसपास है, और प्रत्येक अधिनियम में अगर ऑन एन एवरेज 100 धाराओं को भी अगर मान लिया जाए तो टोटल 200 धाराएं हो जाएंगी, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना को कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद रखा जाए, क्या क्या पढ़ें, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। और एक तो ऐसा भी कमेंट किया था कि सर आप हर दिन एक एक अधिनियम टारगेट में अगर देंगे तो उस अधिनियम को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो भाई आपको अधिनियम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा पढ़ते समय। देखिए किसी भी अधिनियम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि वो लागू कब किया गया था, वो अधिनियम किस वर्ष का है, राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया था, और अधिनियम में कुछ विशेष प्रकार के परिभाषाओं को भी परिभाषित किया गया है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा कि उस अधिनियम का प्रयोग करके कुछ समिति, बोर्ड या फिर कोई संस्था का गठन तो नहीं किया गया है। अगर गठन किया गया है तो किस वर्ष गठन किया गया है, डेट सहित याद रखिएगा, और अधिनियम के किस धारा के अनुसार उसको गठित किया गया है। फिर उस बोर्ड या समिति में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कितने सदस्य होंगे, कौन उसका अध्यक्ष होगा, उस बोर्ड का क्या कार्य होगा, इन सभी से संबंधित धाराओं को आप सभी को देखना है। इसके बाद देखिएगा कि उस अधिनियम में एक विशेष प्रकार का प्रावधान क्या है, उससे संबंधित धाराओं को देख लीजिएगा, और कानूनों को नहीं मानने पर जो अपराध होगा, अपराध के लिए क्या दंड का प्रावधान है, ये भी देख लीजिएगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी अधिनियम में हमको ध्यान रखना होता है। पूरे अधिनियम के सभी धाराओं को आप सभी को नहीं करना है, कितना करते रहेंगे भाई, क्योंकि आपके पास उतना समय तो है नहीं, बाकी सिलेबस के पार्ट्स को भी तो देखना है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ने के बजाय हमको ये भी आना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को छोड़ना होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सभी को बहुत आसान लगेगा।